बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे मलाई बोटी टिक्का समोसा। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर में, इतना मज़े का कि आप बार बार बनाएंगे। और इसकी इसकी कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे हमारे समोसे होंगे बहुत क्रिस्पी देर तक। कुछ देर के बाद समोसे हमारे नरम पड़ जाते हैं, तो वो क्या वजह है, तो वो तमाम वजह आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हाफ ब्रेस्ट मैंने चिकन का लिया है, जिसे मैंने छोटे छोटे क्यूब में काट लिया है। लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून या हस्बे ज़रूरत हरी मिर्च भी डाल सकते हो। हल्दी बहुत थोड़ी सी। गरम मसाला 1/4 टीस्पून और नमक 1/4 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत जितना आपको रिक्वायर्ड है। लहसुन अदरक का पेस्ट हाफ टी स्पून। जीरा और धनिया पाउडर हाफ टी स्पून। छोटी प्याज ली और उसे हाफ कर लिए, सिर्फ बारीक काट के मैंने इसमें शामिल कर दिया। और ऑयल 1 टेबल स्पून। दही 2 टेबल स्पून। मैंने इसमें से पानी सारा निकाला है दही का, तो इसमें शामिल किया है। अगर आप पानी वाली दही ले रहे हैं तो 3 टेबलस्पून आप कर सकते हो। सारे मसाले को मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया चिकन के साथ, और ये आपके सामने है। थोड़ी देर छोड़ भी सकते हैं। एक पैन लिया, चूल्हा भी बंद है। इसे अच्छा सा सेट करना है। इसके बाद फिर आप चूल्हा ऑन कर ले और दम वाली स्टेज पे आपने इसे पकाना है। ऊपर से ढक के छोड़ देंगे और अपने ही पानी में गल जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना। ज़्यादा पानी अगर इसमें गया तो फिर प्रॉब्लम होगी जब हम इसे फिलिंग में लगाएंगे, फिलिंग के लिए लगाएंगे। और चिकन पक चुका है। दम वाली आग पे मैंने इसे पकाया है। पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत पानी है ना, तो इसमें एक ऐसी चीज़ जाएगी जो कि पानी ख़त्म कर देगी। पहले मैं इसमें कुटी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। आप ये डाल सकते हैं, ऑप्शन है। नहीं तो आप हरी मिर्च भी इसमें बारीक काट के डाल सकते हैं। कुटी मिर्ची आप मसाला, जब मैंने सारे मसाले डाले थे ना, तो तब भी आप शामिल कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर है। प्याज भी इसमें अच्छा सा गल चुका है, चिकन भी गल चुकी है। ब्रेस्ट का पीस जो होता है ज़रा सख्त होता है, तो इसके लिए आप अब देख लेना कि अगर पानी थोड़ा सा 4-5 टेबल स्पून डालना पड़ा तो डाल दें। 1 टेबल स्पून मैं इसमें मैदा शामिल कर रही हूँ। मैदा इसमें आपने लाजमी शामिल करना है। इससे हमारी जो डो है ना, बहुत इसमें जो फीलिंग है ना हमारी, बहुत अच्छी सी रहेगी। अभी चूल्हा मैंने दम वाली आग पे रखा हुआ है और इसे ढक के दोबारा छोड़ दूंगी चंद सेकंड के लिए। जैसे कि कच्चापन मैदे का खत्म होगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छी सी फीलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। ये मैं हरी प्याज इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर हरी प्याज नहीं है तो आप दूसरी प्याज भी इसमें शामिल कर सकते हैं। हस्बे ज़रूरत प्याज इसमें डाल दें। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने प्याज डाल दी। चूल्हा बंद कर दिया। ठंडा करने पे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठंडा हो चुका है चिकन हमारा। तो इसमें मैंने कोयला एक लिया और उसे गर्म किया और ऑयल डाल के 1 टेबल स्पून इसे ढक देना है, स्मोक देना है, क्योंकि ये टिक्का हम बना रहे हैं बारबेक्यू, तो इसका फ्लेवर आना चाहिए। जैसे ही और इसका धुआं खत्म हुआ तो अब ये ठंडा हो चुका है बिल्कुल। तो इसमें मैं मलाई डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून। आप मलाई भी डाल सकते हैं और आप क्रीम भी जो पैकेट वाली है वो भी डाल सकते हैं, 2 टेबल स्पून। चिकन थोड़ी है तो आपने इसी हिसाब से क्रीम इसमें शामिल करनी है। चूल्हा बंद था, चिकन बिल्कुल ठंडा था, तो मैंने तब इसमें मलाई डाल दी थी और हरा धनिया थोड़ा सा डाल दिया। अब अच्छा सा मिक्स करके तो फिलिंग के लिए तैयार है। तो अब इसकी फिलिंग करते हैं। समोसा बहुत ही मज़ेदार सा तैयार होगा। ये मैंने घर में ही रोल पट्टी तैयार की है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा। फ्रेश बनाएं और फ़ौरन आप समोसे तैयार करें, तो बहुत ही अच्छे समोसे आप तैयार कर सकते हैं। अगर आप पट्टी लेते हैं ना तो बहुत सख्त होती है, जिससे प्रॉब्लम होती है कि वो कट जाती है, टूट जाती हैं सारी पट्टियाँ। जैसे जैसे हम करते हैं तो घर में तैयार फ्राई करके इसमें पापड़ी के तौर पर इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब समोसे की तैयारी करते हैं। ये मैंने मैदा लिया है, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून ले लें। थोड़ा सा पानी डालना है, गाढ़ा गाढ़ा सा मैदा होना चाहिए, पकाया नहीं मैंने। और इसको फोल्ड करके, तो इस तरह मैंने ये फोल्ड किया और साइडों पे इस तरह, जैसे मैं मैदे की लगा रही हूँ ना लेई, तो आपने भी इस तरह करनी है। अक्सर ऑयल चला जाता है समोसे, कहीं से फिलिंग फट जाती है, तो इससे ये होगा कि बहुत अच्छे से ये बंद हो चुके होंगे। और इसमें मैं 2 टेबल स्पून जो कि हमने इसकी फिलिंग तैयार की है चिकन मलाई की, तो वो इसमें शामिल कर रही हूँ।
अब फिर वही लेई जो हमने ली थी वो अच्छे से आपने लगानी है टोटल, ताकि हमारा समोसा जो है ना बिल्कुल बंद हो जाए। और ये इस तरह से फोल्ड करके जो इसके कोने है ना समोसे के, इसको आपने हाथों से अच्छा सा दबाना है। यहाँ से दोनों तरफ से आप दबाएंगे ना तो बहुत अच्छी से इसकी जो हम कोटिंग करेंगे ना हर इसके लेई से, तो अंदर ऑयल बिल्कुल नहीं जाएगा और फटेंगे भी नहीं। अक्सर अब जब समोसे तैयार करते हैं हम फ्रीज करते हैं तो आपस में इतने चिपकते हैं कि टूट जाते हैं। तो उसका भी मैं आपको हल बताऊंगी। उसका हल क्या है, पहले ये सारे समोसे मैं इस तरह पैक करके आपको दिखाती हूँ। हाँ, इस तरह करके और तमाम समोसे मैंने तैयार कर लिए और इस तरह मैंने ऑयल लगा लिया तमाम समोसों को। एक एक समोसे पे आप ब्रश लें और ऑयल लगाते जाएं। इस तरह होगा कि फिर जब हम फ्रीज करते हैं ना हमारे जो समोसे हैं ना आपस में चिपकेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं। जब हम निकालते हैं ना तो जब फ्रीज किए हुए फ्राई करते हैं तो चिपके होते हैं। तो इस तरह भी ये समोसे टूट जाते हैं जिससे ऑयल अंदर जाता है, बड़ा मसला बनता है। तो आप ऑयल एक एक समोसे पे जरूर लगा के इस तरह फ्रीज कर ले, जब चाहे निकालें, बड़े आराम से आप फ्राई कर सकते हैं। और कुछ समोसे मैं आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ लो से, तो तेज जो होता है ना ऑयल गरम, इस तरह करके मैंने इसमें फ्राई करना है। अगर आप तेज में करेंगे ना तो बबल से बन जाते हैं समोसों पे, तो वो भी सही नहीं। हम बाजार जैसे हमें मिलते हैं ना बाजार से समोसे फ्राई किए हुए और वो रखें भी तो वो नरम नहीं होते। आप चाहे 3 घंटे रखें 4 घंटे रखें तो बहुत अच्छे से क्रिस्पी से आपको मिलेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया जो हमने फिलिंग की है उसका ख्याल रखना है, वो नरम नहीं होनी चाहिए, उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। और लो से ज़रा से तेज़ फ्लेम पे से फ्राई करना है। तो आपके समोसे बहुत अच्छे क्रिस्पी बनेंगे और देर तक रखेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। जैसे एक तरफ से कलर आएगा दूसरी तरफ से पलट देंगे तो इसके बाद में आपको दोनों तरफ से अच्छा जैसे कलर आया ना तो मैंने तेज फ्लेम कर दिया। तेज फ्लेम पे कुछ सेकंड आप फ्राई करेंगे तो ऑयल सारा बाहर निकल जाएगा और इस तरह का कलर आपको मिलेगा। तमाम समोसे निकाल के मैं आपको समोसे हमारे फ्राई हो चुके हैं। मैंने थोड़े से फ्राई किए हैं, बाकी मैंने फ्रीज जो आपके सामने किए थे फ्रीजर में रख दिए। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी समोसे तैयार हैं। जब आप खाएंगे अंदर की फीलिंग तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि उसे हमने स्मोक भी दिया है और हमने उसे मलाई भी डाली है, दही भी डाला है, जिससे फ्लेवर अंदर का आपको बिल्कुल एक अलग सा फ्लेवर मिलेगा। ज़रूर ट्राई करना। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उससे ही नोटिफिकेशन मिलता है। और नेक्स्ट वीडियो तक लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।